बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। टॉपिक आप सामने पेज पर देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से है। तो प्रोटीन्स के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए फंक्शंस। तो जो प्रोटीन्स के हमारे पास फंक्शंस हैं वो दोनों किस्म के हैं। जो इनके फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के वो दो किस्म के हैं। मतलब एक हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं। इनमें हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं और दूसरे हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन भी हैं। सही। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का ताल्लुक एक्शन से है, जो ये काम करता है एक्शन से। और मॉर्फोलॉजिकल का ताल्लुक है स्ट्रक्चर के साथ। सही। तो ये दोनों हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों हम यहाँ पर इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले भी और ये वाले भी। सही। ये दोनों हम इकट्ठे यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे। ये दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। किन किन चीज़ों में पढ़ेंगे ये आप यहाँ पर डिटेल अब इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास हैं, पहला फंक्शन हम उठा लेते हैं। वो किस चीज़ के हवाले से है, जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में किसी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, ये बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, मोस्ट एबंडेंट ये हमारे पास है। ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से? ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। सही। जो हमारे पास मोस्ट एबंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, मोस्ट एबंडेंट। ये मोस्ट एबंडेंट कहाँ होते हैं, देखिए ये इंट्रासेल्यूलर में हमारे पास, इंट्रा इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा मकदार में होते हैं। और इसीलिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम क्या कर लें, किसी ऑर्गेनिज्म का हम या सेल को उठाएं या पूरे ऑर्गेनिज्म को उठाएं, तो हमारे पास तकरीबन 50 से लेकर 55% तक जो हमारे पास ड्राई वेट होता है किसी सेल का, ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है, वो हमारे पास प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, 50 to 55%। सही। अगर हम होल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर फिर क्या है, 50%। ओके, ड्राई वेट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास है। समझ बात नहीं ना। और याद रखें कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स में होते हैं, प्रेजेंट इन, ये आप याद रखें हमेशा, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ
ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या हो, वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट हो, वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एनिमल हो, वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या हो, बैक्टीरिया हो, या वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या हो, कोई वायरस हो, एटसेट्रा। ये फंजाई वगैरह में भी होते हैं, ठीक, तो मैं यहाँ एटसेट्रा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास होते हैं, सब में मौजूद होते हैं। दूसरे तो हमारे पास क्या है, मोस्ट अबंडेंट हुए ना, किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी और सब में भी। तो दूसरा जो फंक्शन हमारे पास है वो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, क्या है, प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज, सही, ये किसकी तरफ पर काम करता है, ये हमारे पास काम करता है कैटलिस्ट के तौर पर। किसके तौर पर, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कैटलिस्ट के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, सही। कैटलिस्ट के तौर पर किस तरह काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, क्या है, इन द शेप ऑफ एंजाइम, यहाँ क्या है, इन द शेप ऑफ एंजाइम्स, ओके, ये हमारे पास काम करता है। दूसरा हमारे पास किस तरह ये काम करता है, दूसरा हमारे पास है ये बैरियर्स के तौर पर काम करते हैं, बैरियर्स, सही, प्रोटेक्शन वाले जो दीवारें होती है उसकी तरह काम करता है। और ये काम किसके अंदर करता है, किस तरह काम करता है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये काम करता है हमारे पास वेरी सच एज स्किन, सच एज स्किन, ये बैरियर है ना, बाहर की जितनी चीज़ें उनके लिए एक दीवार है, सही। एंड एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, अगर बैक्टीरिया की हम बात करें, हमारी बात करें तो स्किन, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, ये वहाँ पर भी एज अ बैरियर काम करता है। तीसरा हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पर काम करता है। देखिए क्या है, प्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पर काम करता है। प्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पर किस तरह काम करता है, ये इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, बॉडी को जरासीमों वगैरह से उससे बचाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या है, इन इम्यून सिस्टम, इन इम्यून सिस्टम, ये बॉडी की डिफेंस करता है, सही। प्रोटीन्स, जब कोई एंटीजन आ जाए, जब एंटीजन एंटर होता है वो भी प्रोटीन्स होते हैं, और ये बॉडी जल्दी जल्दी क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, तो वो भी प्रोटीन होते हैं, तो दोनों प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिपॉट्स के तौर पर काम करता है, जिसको हम स्टोरेज डिपो कहते हैं।
गोदाम या डिपो जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह। तो यहाँ पर ये किस तरह काम करता है? ये काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये काम करता है सच एज फेरिटीन। फेरिटीन के तौर पर काम करता है। एक प्रोटीन है जिसको फेरिटीन कहते हैं, वो आयरन को स्टोर करता है। सच एज फेरिटीन। सही। फॉर, जो क्या करता है? फॉर इफ ई स्टोरेज। फॉर इफ ई स्टोरेज इन द ब्लड। इन द ब्लड। ये यहाँ पर ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट पे ये किस तरह काम करता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये काम करता है सच एज हेमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन कैरियर। सच एज हेमोग्लोबिन। सही। सच एज हेमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन कैरियर। वो भी प्रोटीन है। ये देखिए इस तरह ये काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग। इसके बाद हमारे पास क्या है? रिसेप्टर और कैरियर के तौर पर काम करता है। किस तरह काम करता है? क्या? रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। रिसेप्टर के तौर पर किसके लिए काम करता है? ये देखिए, किस तरह काम? रिसेप्टर्स किस तरह? ऑफ केमिकली ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। रिसेप्टर्स, ओके, ऑफ केमिकली ट्रांसमिटेड, ओके, इंफॉर्मेशन। ये बहुत अहम चीज़ है। क्लिनिकली केमिकली ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कुछ केमिकल्स अपने बॉडी के बाहर वो रिलीज करता है। जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको पिक कर लेता है तो उसको मैसेज मिल जाता है। तो ये कुछ खास केमिकल्स की सूरत में ये पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। प्रोटीन्स उस केमिकल्स को रिसीव करते हैं। सही। दूसरा हमारे पास क्या है? कैरियर्स। ये कैरियर्स के तौर पर भी काम करता है। किसके लिए? वही चीज, कैरियर्स ऑफ ऊपर वाला, केमिकली
ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। याद रखें, एक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म उन केमिकल्स को वो रिसीव कर लेता है। एक रिलीज करता है, दूसरा रिसीव, तो उसको पैगाम मिल जाता है। सही। तो एक ऑर्गेनिज्म के रिलीज किए हुए केमिकल्स को रिसीव करने के लिए क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास वो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन उनको रिसीव कर लेते हैं केमिकल्स को, और उसको पैगाम मिल जाता है। तो रिसेप्टर्स इसको कहते हैं, जो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। दूसरा क्या है, कैरियर। एक ऑर्गेनिज्म से कुछ खास मटेरियल्स को दूसरे तक ले जाना जिसमें पैगाम होता है, वो जो कैरी करता है वो भी प्रोटीन्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं। केमिकली ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए, रिसीव करने के लिए भी प्रोटीन, ले जाने के लिए भी प्रोटीन्स। और इन केमिकल्स को आप याद रखें, बड़ा अजीब सी बात है कि केमिकल्स के ज़रिए ये क्या करते हैं, ये पैगाम रसानी करते हैं। तो इनको, अगर ये केमिकल्स बॉडी के अंदर हैं तो इनको हम हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन ये तो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। कुछ खास केमिकल्स ये आउटसाइड जो रिलीज करते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स को क्या कहते हैं, इस तरह के केमिकल्स को, इनको कहते हैं फेरोमोन्स। जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको हार्मोन्स कहते हैं, और इनको कहते हैं फेरोमोन्स। ये बिल्कुल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, लेकिन हार्मोन बॉडी के अंदर और ये बॉडी के बाहर काम करते हैं। ये तो हमारे पास ये हुआ। सही। अब तीसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये मस्कुलर एक्टिविटी में भी अपना रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ के अंदर, मस्कुलर एक्टिविटी के अंदर। मस्कुलर एक्टिविटी क्या होता है, मोशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मस्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मस्कुलर एक्टिविटी हमारे पास है, एक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन, एक हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ना, और दूसरा है रिलैक्सेशन, फैलना। ओके, रिलैक्सिंग या रिलैक्सेशन। या अब कौन सा प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें जो इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं एक्टीन। एक्टीन नामी प्रोटीन इसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जो रिलैक्सेशन करता है उसको कहते हैं मायोसिन। इनके अलावा भी दो और हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे पास काम करते हैं, और इसी वजह से हम चलते फिरते भी, हाथ पाँव भी हिलाते हैं, इसी दो प्रोटीन्स के आपस में रिलेटिव एक दूसरे में मतलब चेंज होने को। सही। तो इनसे हमारे पास ये मोशन वगैरह जितने भी होते हैं, मस्कुलर मोशन ये होते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो हमारे पास प्रोटीन का फंक्शन है, सही, ये वो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं। क्या है हमारे पास, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। सही। कैरेक्टर्स ई से लिखा जाता है, कैरेक्टर्स। सही। और तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास जीन इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जीन, इन दोनों में ट्रांसमिशन इसमें कौन सा चीज़ इन्वॉल्व होता है, जीन। और आपको पता है ना जीन, देखिए मैं लिख रहा हूँ जीन। तो जीन किस चीज़ से बना होता है, देखिए दो चीज़ों से जीन बना होता है। एक हमारे पास है डीएनए, डीएनए से बना होता है। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से। दूसरा हमारे पास इसमें प्रोटीन होते हैं, जो हिस्टोन वगैरह होते हैं ना, प्रोटीन्स।
सही। तो देखिए प्रोटीन यहाँ पर भी फंक्शन कर रहे हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वालिदैन से बच्चों को जो कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उसमें भी यहाँ पर देखिए प्रोटीन्स अपना फंक्शन सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन जिसमें भी अपना फंक्शन सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हैं, और कोई इसमें इससे बड़ी बात नहीं है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊँ। जितनी बातें थी आसान सी बातें हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।